हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इसमें डिस्कस करेंगे एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस आप सभी ने देखा ही है पीजीटी बायोलॉजी का, तो यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे हर एक प्रैक्टिस सेट को। आज की जो यूनिट है हमारी वो है एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी हम कह सकते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है ना एग्जाम के व्यू से, जिनकी संभावना एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की, हमने ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से यहाँ क्वेश्चंस को बिल्कुल डीप में जाके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हर एक क्वेश्चन की। और ये एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी का मैंने स्पेसिफिक बनाया है, लेकिन इक्वली हेल्पफुल है टीजीटी के लिए भी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी, केबीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना बेसिकली एक इंपॉर्टेंट यूनिट है सभी एग्जाम्स के व्यू से जो कि बायोलॉजी में हमारे कराए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जिससे हमसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेनलेज लूप इज फाउंड इन। हेनले लूप किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं लंग में, हार्ट में, लिवर या फिर किडनी में। हेनले लूप बेसिकली किडनी का पार्ट होता है। ये किडनी में करता क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है? हेनले लूप। और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है हमारे किडनी में। इनफैक्ट इसके साथ साथ यूरिन को सांद्र बनाने का काम है, जो कंसंट्रेट बनाने का काम करते हैं यूरिन को, वो भी कौन करते हैं? वो भी हेनले लूप करते हैं। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे किडनी में। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात पता है क्या हेनले लूप के बारे में? कि जो हेनले लूप है ये सिर्फ बर्ड्स में और मेमल्स में ही डेवलप्ड है। बर्ड्स में और मेमल्स में ही देखने को मिलते हैं जो हेनले लूप होते हैं। जितने भी हमारे फ्रॉग हों और जितने भी हमारी फिशेज़ हैं, फ्रॉग में और फिशेज़ में ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ये बात हमको नोट करते चलनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। काइमोट्रिप्सिन किस चीज़ का घटक है? कंपोनेंट किस चीज़ का है? ऑप्शन दिए गए हैं बाइल का, पैनक्रियाटिक जूस का, सलाइवर गैस्ट्रिक जूस का। काइमोट्रिप्सिन बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी नोट करते चलना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में काम क्या करते हैं? प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं बेसिकली। तो इसलिए कैसे एंजाइम है? प्रोटीन को पचाने वाले को क्या कहते हैं? प्रोटीन पाचक एंजाइम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जितने भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है वो टॉपिक आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इक्वली हेल्पफुल है एनवीएस के लिए भी, तो वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंध जो होते हैं ना, बॉन्ड्स, उनके वो किस प्रकार के होते हैं? पेप्टाइड टाइप के, एस्टर या फिर फॉस्फोडाई एस्टर, फिर ग्लाइकोसिडिक। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेनली क्या होता है? देखो, हेक्सोज मोनोसेकेराइड समझते हैं। हेक्सोज मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? हेक्सोज मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हुए, फ्रक्टोज हुए या फिर पेंटोज मोनोसेकेराइड जैसे कि राइबोज हुए या फिर जाइलोज हुए। तो इनका होता क्या है कि ये बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के सिंगल यूनिट्स का काम करते हैं। इनके लीनियर जो चेन होती है ना, उनसे जुड़ने के बाद क्या होता है? ये पॉलीमराइजेशन से बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट मतलब कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बनते हैं बेसिकली। तो पॉलीमराइजेशन से मोनोसेकेराइड जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से जिस कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से जुड़े रहते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। याद रखना है। तो कार्बो किस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक टाइप बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जो कि किसी से बनते हैं? उनके पॉलीमराइजेशन के बाद बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब सेंस होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ऑन बीइंग हैंग्री मैन यूजेस फर्स्ट, यानी कि जब भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ करता है? अपनी बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी एनर्जी प्रोडक्ट मौजूद है हमारी बॉडी में, उनमें सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ करता है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं फैट का यूज़ करता है, ग्लाइकोजन का, ब्लड प्रोटीन का, फिर मसल प्रोटीन का। भूख लगते हैं जब इंसान को, सबसे पहले वो यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट का। याद रखना, किसका यूज़ करता है? कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करता है। कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करने के बाद देखो, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का ही अप्रूप है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट का क्या होती है? एकदम संचित रूप होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहाँ होता है? लिवर में होता है या तो मसल्स में होता है।
लिवर और मसल दोनों जगह पे होता है इसका जो मतलब स्टोर करने का काम जो होता है। तो ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो सबसे पहले इंसान इसका यूज़ करता है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो गलत है और ग्लाइकोजन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 4th हम लोग देख चुके हैं। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है ना, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या फिर माल्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज या फिर फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज या फिर ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो देखते हैं हमारी बॉडी में होता क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट मेनली बहुत जटिल रूप से प्रेजेंट होता है, सभी जानते हैं। सभी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं लास्ट में अपनी सिंगल यूनिट्स में या फिर मोनोसेकेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ या फिर जैसे कि फ्रक्टोज हुए या फिर जैसे कि गैलेक्टोज हुए। तो इसमें राइट ऑप्शन बताइए आप, जो लास्ट के प्रोडक्ट क्या बचेंगे, ग्लूकोज बचेगा, फ्रक्टोज बचेंगे, गैलेक्टोज बचेंगे, बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं गलत है। तो राइट ऑप्शन जिनमें एक सिंगल यूनिट बन रही है दैट इज फर्स्ट, यानी कि मोनोसेकेराइड होते हैं सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनर्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन ऑन। एबनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं पेनक्रियाज में, ईसोफेगस में, टंग के सरफेस पर या फिर असेंडिंग कोलन में। एबनर्स ग्लैंड जो होती हैं ये टंग की सरफेस से प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी जीभ होती है ना टंग, इसके सरफेस से प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड बेसिकली जो टंग होती है ना उसकी सर्कमवेलेट या फिर फॉलिएट पेपिली जो होती है ना उन पर पाई जाती हैं, जो कि किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं, सिरस का। जानते होंगे आप ये बात, तो नहीं जानते तो बता देते हैं। टंग के सरफेस पर जो ये प्रेजेंट होती है ना एबनर्स ग्लैंड्स, ये सिरस और जो लिंगुअल लाइपेज होते हैं ना उसका सिक्रीशन करती हैं। तो याद रखना है कि जो एबनर्स ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, टंग के सरफेस पर। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि हमारा टंग के सरफेस प्रेजेंट होती है, वो भी कहाँ, जो सर्कमवेलेट और फॉलिएट पेपिली जो होती है ना उनके ऊपर प्रेजेंट होती है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सेशन पसंद आए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। इनफैक्ट जो चैनल का कम्युनिटी सेक्शन होता है ना, उस कम्युनिटी सेक्शन पर डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर वो ऑब्जेक्टिव जो उनको भी लगा सकते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। जो वृक्क होता है इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस या फिर पेल्विस है। जो किडनी है इसकी स्ट्रक्चर यूनिट कहें, फंक्शन यूनिट कहें, ये क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। हर एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और किडनी कितनी होती है, 2 किडनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। जरूर नहीं है सबके पास, किसी किसी के पास एक भी होती है, वो भी काम कर देती है पूरी, क्योंकि फंक्शन यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट है। तो किडनी जो होती है बेसिकली इनकी फंक्शन यूनिट स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और हर एक नेफ्रॉन मतलब हर एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि बोमन कैप्सूल होते हैं, ये भी किसका पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन का। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब किडनी के ही पार्ट हैं। सीटी, संग्रह नालिका जिसको हिंदी में कहते हैं, ये सभी किसका, ये सब काम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट से यूरिन के फॉर्मेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। इन सभी को मिलाकर जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं ना, ये सभी यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज नेफ्रॉन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है मेमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट, सर्वर नहीं है सर्व है, ठीक कर लेना, टाइपिंग में एरर है। स्तनधारियों में जो वृक्क होते हैं उनका कार्य किस चीज़ को उत्सर्जित करना है, यानी कि जो हमारी किडनी है एक्सक्रीशन किस चीज़ का करती है, क्या मटेरियल है वो देखते हैं। एक्सेस सॉल्ट्स का, यूरिया का, या फिर एक्सेस वाटर का, या फिर एक्सेस सॉल्ट्स वाटर अमाइनो एसिड का, या फिर एक्सेस वाटर यूरिया अमाइनो एसिड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताएं जरा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। किडनी आप सभी जानते हैं, किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमंस की बॉडी का। किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किडनी यूरिन में जो मेटाबॉलिज्म वाटर और यूरिया बेसिकली प्रेजेंट होते हैं मेनली रूप में। इसके अलावा इसमें ज़रूरत से भी ज़्यादा ऐसे सॉल्ट जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है और भी कई एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा एक्सेस सॉल्ट्स, यूरिया और एक्सेस वाटर, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इनको एक्सक्रीशन करने का काम कौन करता है, मेमेलियन किडनी करती है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। एमआई से प्रेजेंट नहीं होते हैं तो राइट ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ चुके हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इन मैमल्स
वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी कि निम्न में से कौन रक्तवाहिनी स्तनधारी में नॉर्मली सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया ले जाती है। ये बात हमें बताने की हिपैटिक वीन ले जाती है, हिपैटिक पोर्टल वीन, रीनल वीन या फिर हिपैटिक आर्टरी। लिवर में एक ऑर्निथिन साइकिल होती है, उसके बाद आप जानते हैं उसके बाद यूरिया का फॉर्मेशन होता है। मतलब यूरिया बेसिकली करता क्या है कि जो हिपैटिक वीन से लिवर से वो किडनी में जाती है, इसलिए जो हिपैटिक वीन में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और रीनल वीन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो लेस अमाउंट में होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ होता है, लार्जेस्ट मात्रा में ही होता है हिपैटिक वीन में। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। इसमें हमसे पूछा गया है किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल्स ऑफ, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल रूप होती है, ये हमें बताना है। ये बात तो सब जानते होंगे। किडनी स्टोन बेसिकली किस चीज़ के बनते हैं, सिलिका के, सोडियम क्लोराइड के, कैल्शियम ऑक्सलेट के या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के। किडनी की जो पथरी होती है मेनली तरीके से वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो स्टोन बेसिकली और भी कई क्रिस्टल्स के बने होते हैं, जैसे कि वो यूरिक एसिड होता है ना, यूरिक एसिड, उसके क्रिस्टल से भी हमारी बॉडी में क्या होता है, पथरी बन जाती है। लेकिन ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जो होते हैं ना बॉडी में और भी कई जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो ऑक्जेलिक एसिड के जो क्रिस्टल्स की किडनी बनती है ये सिर्फ हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी में। और इसके अलावा ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल है ना ये कहीं और भी जाकर पथरी बना सकते हैं बॉडी के किसी अनदर पार्ट में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पथरी होती है वो कहाँ सिर्फ होती है, किडनी में, उसके क्रिस्टल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किडनी आर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन। भाई वाइटल ऑर्गन मतलब कि बहुत जैव ऑर्गन है, ये जैव प्रमुख अंग होते हैं किडनी के, जानते हैं हम ये सभी बात। क्योंकि ये सहायक किस चीज़ में होते हैं, क्या करते क्या हैं ये इतने, जो इनको वाइटल ऑर्गन कहा गया है, तो इनका काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं, या फिर ये एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखते हैं, या फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बॉडी से उनको बाहर निकालते हैं, फिर ऑल ऑफ दीज फंक्शंस बॉडी में प्रेजेंट हो। तो बताइए जरा, बेसिकली मैं आपको बताऊं किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। इसके कई सारे काम हैं, जैसे कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि जो पानी होता है फिर जो भी फ्लूइड्स हैं बॉडी में उनका संतुलन बनाए रखता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि जो बॉडी में चाहिए नहीं होते हैं, यूज़ करने बाद जो निकल जाते हैं उनका निष्कासन भी यही करता है। पीएच जो होता है यानी कि जो एसिड बेस का बैलेंस है वो भी यही बना के रखते हैं। सॉल्ट्स का बैलेंस बनाते हैं, जो ब्लड है उसका रेगुलेशन करने का काम भी किडनीज ही करते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसके सभी ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है लिवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शन इज, यानी कि जो लिवर है ये कई सारे काम करता है। क्या क्या काम है इसके ये हमें बताना है। भाई जो लिवर है काम तो इसके बहुत सारे होते हैं, बेसिकली बॉडी की मशीन, ग्राइंडिंग मशीन है होती है ये हमारी। तो इसके क्या क्या काम है ये हमें बताना है कि लिवर इसके रिगार्डिंग और क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या कार्य है बेसिकली ये बताना है। हिस्टोलाइसिस है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है, ग्लाइकोजेनेसिस है, फिर मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस है। तो बताइए जरा यकृत क्या काम करते हैं, इनमें से एक कार्य बताना है कि जो कि किसका हो, लिवर का हो। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मेन केंद्र क्या होता है भैया, लिवर। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का जो मेन सेंटर है वो क्या होता है, वो लिवर ही होता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म संबंधित कई सारे काम हैं, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस में होता क्या है, इसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी होता है, जिसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है, जिसमें कि अमीनो एसिड या फिर फैट से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि किसमें होता है, ये लिवर परफॉर्म करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, याद रखना कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं आपको, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि हमसे पूछा गया है अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम्स, यानी कि पाचन संबंधित निम्न में से ऐसा कौन सा विकर रहित है जो कि जिसमें कि क्या कहते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता, ये बताना है बेसिकली। बाइल है, गैस्ट्रिक जूस है, सलाइवा पैनक्रियाटिक जूस है। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें जो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, पित्त जो है बेसिकली इसको इंग्लिश में हम बाइल कहते हैं। तो बाइल जो होता है इसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी जो बाइल है ये पाचन से रिगार्डिंग सारे काम करते हैं, जैसे कि ये जो हमारे एसिड हैं उनको न्यूट्रलाइज भी करेगा, फैट्स का इमल्सिफाई भी करता है, लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है, और जो फैटी एसिड है उनका एब्जॉर्प्शन भी करता है। इनफैक्ट जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी कौन करता है, बाइल करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी ये सारे काम कर लेता है। तो याद रखना है एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से। तो बाइल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखते हैं,
14th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, यानी कि लार में जो जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है वो कौन से हैं? पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइसोजाइम या फिर टाइलिन है। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लाइसोजाइम बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो कि हमारे जो बॉडी होती है ना उसके बहुत सारे जो फ्लूइड्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि आंसू में, सलाइवा में, स्वेट में, इन सब में प्रेजेंट होता है। और लार्ज में सलाइवा में होता क्या है कि जो ये सलाइवा बेसिकली क्या है, कि स्टार्च के पास से संबंधित एक टाइलिन है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैचसेक नेफ्रीडियम इज फाउंड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैचसेक जो नेफ्रीडियम है किस में पाए जाते हैं? बेलेनोग्लॉसस में, हर्डमानिया, फिर बोट्रेला या फिर एम्फियोक्सस। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैचसेक नेफ्रीडियम जो है स्पेशल टाइप के सेगमेंटल नेफ्रीडियम होते हैं, इनकी कम से कम 90 जोड़ियां पाई जाती हैं एम्फियोक्सस में। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा एम्फियोक्सस। ये बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? हैचसेक नेफ्रीडियम 3 तरह के होते हैं। जो गिल स्लाइड्स होती है ना, एम्फियोक्सस मैंने आपको पढ़ाया, पूरे सेशन अच्छे से लिया है, थ्योरी सेशन, वहाँ जाके देख लेना। तो गिल स्लाइड्स को प्रेजेंट होते हैं, ये जो जितने भी हमारे नाइट्रोजनस अपसिस्ट होते हैं ना उनको ब्लड साइनस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्हीं फिर कहाँ उड़ेल देते हैं? ऑट्रियम में डाल देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्फियोक्सस। बेलेनोग्लॉसस, हर्डमानिया, बोट्रेलस ये राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का ये। इसमें हमसे पूछा गया है यूरिक एसिड जो होता है इस चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट एड, यानी कि जो यूरिक एसिड है ये मेनली किस चीज़ का उत्सर्जित पदार्थ है? कौन इसको उत्सर्जित करते हैं यूरिक एसिड को? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, या फिर इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, या फिर एम्फीबियंस। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, ये बात आप समझ लें। ये बेसिकली जहाँ हैबिटेट होता है ना टेरेस्ट्रियल टाइप का, उसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ये सबसे कम ही विषैला होता है। यूरिक एसिड का जो सिक्रेशन करने वाले जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं। और यूरिकोटैलिक होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, जैसे कि बर्ड्स हो गए, या फिर इंसेक्ट्स हो गए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इंसेक्ट और बर्ड दोनों ही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इसी रिगार्डिंग आपका पूरा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। सेकंड सेशन हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट हिसाब, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।